25 जनवरी को जब मेरे पिताजी ने कहा कि हम 26 जनवरी को परेड देखने के लिए इंडिया गेट जाने वाले हैं, ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं पहली बार परेड देखने के लिए जा रहा था, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सोया। जब सुबह हुई तो मैं अपने पिताजी के साथ इंडिया गेट के लिए निकल गया। अब परेड शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे और हम अभी भी बहुत दूर थे। इसलिए मेरे पिताजी ने जंगल के रास्ते से जाने का फैसला किया ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे और मैं गाने सुन रहा था। अचानक से मेरी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जहां पर डरावनी शक्ल की लड़की खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही देख रही हो। मैंने फौरन अपने पिताजी को कहा, पिताजी वहां देखिए, कोई है जो मुझे देख रही है। जब मेरे पिताजी ने वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। बड़े ही आश्चर्य की बात थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मेरे पिताजी ने कहा, शायद ये तुम्हारा वहम होगा, वहां कोई नहीं है, अब जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। मेरे पिताजी ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और हम वहां से चल दिए। हम लगभग 10 मिनट पहले वहां पहुंच गए। जब परेड स्टार्ट हुई तो मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि जो चीज़ मैंने अब तक सिर्फ टीवी में देखी थी वो आज मैं रियल लाइफ में देख रहा था। जब परेड खत्म हुई तो मेरे पिताजी ने इंडिया गेट के आसपास के सारे जगहों में घुमाया और आखिर में लगभग 10 बजे हम घर के लिए रवाना हो गए। हमें घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता अगर हम मेन रोड के रास्ते से जाते, इसलिए इस बार भी मेरे पिताजी ने जंगल के रास्ते से ही घर जाने का फैसला किया। हम गाते गुनगुनाते हुए घर जा रहे थे, तभी अचानक से आधे रास्ते में ही हमारी गाड़ी बंद हो गई। जब मेरे पिताजी ने देखा तो गाड़ी का इंजन ही खराब हो गया था। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं होगा। फिर भी हम इधर उधर देखने लगे ताकि कोई हमारी मदद कर सके। मुझे तो इस जंगल से आ रही भयानक आवाज़ से ही बहुत डर लग रहा था। कुछ देर तक हम ऐसे ही भटकते रहे, लेकिन तभी हमें एक इंसान आता हुआ दिखा। जब हमने उससे मदद मांगी तो उसने कहा, आप ऐसा करिए, आज रात का सफ़र यहीं पर रोकिए और हमारे साथ हमारे गांव में चलिए। आज हमारे गांव में शादी भी है, आप आज रात यहीं रुक जाइए, फिर सुबह चले जाना। मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है चलो। जब उस गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने हमारा स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया। वो सब ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कि बारात लेकर हम ही आए हों। खैर, हमें लगा शायद ये लोग मेहमानों का ऐसे ही स्वागत करते होंगे। हमें उन लोगों ने कहा, आप वहां जाकर बैठ जाइए, और हम वहां जाकर बैठ गए। लेकिन मुझे यहाँ की सजावट देखनी थी, इसलिए मैं अपना कैमरा लेकर वहां गया और अपने कैमरे से वीडियो बनाने लगा। जब मैं मंडप के पास पहुंचा तो मैं दूल्हा और दुल्हन की भी वीडियो बनाने लगा। तभी मुझे वहां पर एक बड़ा सा साया दिखा। जब मैं उसके पास गया तो देखा यह तो कोई पागल इंसान था जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसे देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया और मैं वहां से भागने लगा, लेकिन वो मेरा पीछा करता ही जा रहा था। अब मेरे सामने दीवार थी, उसके आगे कोई रास्ता नहीं था। जब मैं पीछे मुड़ा तो वो मेरे सामने था। मैंने कहा, देखो मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। मैंने जब गौर से उसकी तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ बताना चाहते हो क्या, उसने अपना सिर हिलाया। मैंने कहा, क्या बताना चाहते हो। उसने कहा कि तुम जो यहाँ देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है, सब 10 साल पहले ही मर चुके हैं। जब मैंने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें वहाँ का कोई भी इंसान नहीं था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। जब मैंने उससे पूछा, ये लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं, तो उसने जो बताया उसे सुनकर तो मैं और ज़्यादा ही डर गया। उसने कहा, 10 साल पहले तुम्हारी तरह ही कुछ लोग यहाँ आए थे और उन लोगों ने यहाँ पर आग लगा दी और सारे पैसे लेकर चले गए। तब से ये गांव वाले सबको ऐसे ही जिंदा जलाकर मार देते हैं। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। मैं भागकर अपने पिताजी के पास गया और उनको सारी बातें बताई और वीडियो भी दिखाई। हम वहाँ से भाग ही रहे थे कि उन लोगों ने हमें देख लिया और हमारे पीछा करने लगे। हम पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रहे थे, वो भी हमारे पीछे ही आ रहे थे। हम अपने गाड़ी के पास पहुँचने ही वाले थे कि मैं गिर गया। वो तेज़ी से हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी। वहाँ से बहुत सारे जवान आ रहे थे जो कि अपने घर जा रहे थे। जब उनको हम लोग दिखे तो वो बिना अपनी जान की परवाह किए हमें बचाने के लिए उतरे और उन्होंने हमें बचा भी लिया।
उस दिन से सैनिक के लिए मेरे दिल में और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। सच में सैनिकों का दिल बहुत बड़ा होता है। हे गाइस, ऐसी ही मज़ेदार हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी को हॉरर भाई के तरफ से रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।